रात के बज रहे हैं 9:10 PM और हमारे पास आया है एक श्रेया सिंह जी का 34th ऑर्डर, जिसमें है 4 आलू पराठा। तो मैं अपने कदम को बढ़ाती हूँ और किचन देखती हूँ तो रोटी बनाते मुझे पता ही नहीं चला कि किचन इतना मेसी हो गया है। तो सबसे पहले मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद से सेल्फ को साफ़ करूँगी। हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए सफाई चल रहा है, सफाई के बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। ये श्रेया सिंह जी हैं जो कि कहीं जॉब करती हैं। ये अपने आलू पराठा जो भी होता है ना, घर का खाना पिताजी के लिए ही मंगाती है, अपने पापा के लिए मंगाती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ का टेस्ट। ठीक है, और 5 स्टार रेटिंग इन्होंने बहुत बार दिया है। ठीक है, बहुत बार दिया है। कभी कभी एक होता नहीं है कि ट्रस्ट बन जाता है ना, तो हमको ऑर्डर करना है तो यहीं से करना है। ऐसे मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जो बोलते हैं कि मैं ऐप ओपन करता हूँ तो सबसे पहले जहाँ से मैं आपके यहाँ से ऑर्डर करता हूँ, जो भी आउटलेट से, वहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो ऑर्डर मंगाना होता है मंगाता हूँ, बस यही। ठीक है, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपके यहाँ का खाना पूरी तरह से घर वाला खाना लगता है। मुझे थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि हाँ मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ। ना उसमें फूड कलर रहता है, ना मतलब मैदे की रोटी रहती है। मैं बोली जी सर बिल्कुल, मैं घर का जो घर में बनाती हूँ, जो अपने बच्चे और पति के लिए बनाती हूँ, वही खाना, उसी टाइप का खाना मैं बना के देती हूँ कस्टमर लोग का। वही उसी टाइप का मेरा मेन्यू भी है। ठीक है ना, मैंने मेन्यू में ज़्यादातर कॉम्बो में ही रखा है। रोटी पनीर की सब्ज़ी, रोटी पनीर बटर मसाला, रोटी पनीर कढ़ाई, रोटी और आलू मटर सब्ज़ी, रोटी आलू सोयाबीन, पराठा भुजिया, पराठा चना की सब्ज़ी, पूरी चना की सब्ज़ी, पूरी भुजिया, सत्तू और चना की सब्ज़ी, यही सब आइटम मैंने ज़्यादा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प कर दिए हैं। आलू को छिल दिए हैं और यहाँ पे कटिंग करके वो चले गए हैं। तो कटिंग में है प्याज, अदरक और हरी मिर्च, अजवाइन, बस मैं यही 4 चीज़ डालती हूँ। इसके अलावा मैं मसाला वाला बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। और मेरे आलू पराठा पे ना कभी भी निगेटिव कमेंट नहीं आया है कि हाँ ख़राब है, स्टफिंग कम है, कभी नहीं। तो मैं सिंपली ही बनाती हूँ, शुरू से ऐसे ही बनाई हूँ और ऐसे ही बनाती हूँ। ठीक है, कोई कस्टमर होते हैं जो बोलते हैं कि स्पाइसी ज़्यादा करिएगा, तो उनके लिए स्पाइसी अलग से थोड़ा सा मिर्च वगैरह, चिली फ्लेक्स वगैरह मैं डाल देती हूँ। लेकिन सिंपली यही तरीका है मेरे बनाने का। रिपीटेड कस्टमर का बेस बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लाउड किचन पे हैं तो जोमेटो का एड्स तो मतलब इस तरह का है कि आप मेहनत किए जा रहे हो, पैसा भी आपका जा रहा है, राशन भी जा रहा है, मेहनत भी जा रहा है, लेकिन पे आउट थोड़ा सा ही इंक्रीज होके आएगा। जैसे कि अभी आप लोग को मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्यों एड्स बंद कर दिए अपने सभी आउटलेट पे, और मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रेशियो कम हो गया है। जैसे कि पहले मिनिमम एक आउटलेट से 10 ऑर्डर है, तो अब क्या हो गया है, उस आउटलेट से 5 ऑर्डर आ रहे हैं। 50-50 का रेशियो चल रहा है। तो मुझे सेटिस्फैक्शन है इस बात की कि वो पैसा जो आ रहा था ना, जैसे ऐसे आपका पे आउट मान लीजिए कि 20,000 बन रहा है, तो 20,000 में एड्स वगैरह सब कुछ करके, ऑर्डर लेवल डिडक्शन वगैरह, कमीशन वगैरह सब कुछ करके मेरे पास 6,000 रुपये आ रहे थे। ठीक है, 20,000 में 6,000 कहाँ से वर्थ इट है यार। और इस तरह से मेरे पास अगर मान लीजिए 10,000 भी आ रहे हैं ना, तब भी 6,000 आ रहे हैं। तो मुझे 10,000 वाला ज़्यादा बेनिफिशियल लगा कि हाँ एटलीस्ट हाथ में पैसे तो आ रहे हैं ना, मेहनत तो कम लग रही है ना, राशन तो कम जा रहा है ना। मैंने एड्स बंद किए, जोमेटो मैनेजर का तुरंत में कॉल आया कि क्यों मैम आपने एड्स बंद कर दिए, क्योंकि उन लोगों का टारगेट होता है। हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं कि नहीं जोमेटो मैनेजर अपने होते हैं। अपने नहीं होते भाई, वो जोमेटो के ही होते हैं और जोमेटो का गुलाम बना के ही रखेंगे। तो फिर मैंने सारे एड्स बंद कर दिए हैं और मेरे ऑर्डर आ रहे हैं, भले रुक के आ रहे हैं। पहले क्या होता था, एक बार में सभी आउटलेट से 2-3 ऐसे ऑर्डर रहते थे एक टाइम में। मान लीजिए एक टाइम में, जैसे नाइट का टाइम है ना, तो अभी मेरे पास ऑर्डर की लाइन लगी रहती, 8-9 कम से कम मिनिमम ऑर्डर रहता।
लाइनअप में। लेकिन अभी अच्छा बात यह है कि अभी ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन पैसे मुझे उतने ही आ रहे हैं क्योंकि एड्स में नहीं जा रहा है। एड्स में बहुत ज़्यादा पैसे कट रहे थे और बेनिफिशियल मुझे लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने एड्स बंद किया और हस्बैंड से सजेशन लेके कि आगे हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। पहले जब लिट्टी किंग खोले थे ना हम दोस्तों, इतना मेरा ऑर्डर रहता था, उसमें मैं ना ऑफ़र देती थी ना मेरे एड्स रन होते थे। लेकिन मैं थोड़ी जब जोमेटो मैनेजर असाइन हुई शुभम, वो आई हमारे पास, बहुत सारे असाइन हुए लेकिन हम किसी को वैल्यू नहीं दिए। लेकिन जोमेटो मैनेजर आई, जोमेटो मैनेजर आने के बाद उसने इतना मैनिपुलेट किया ना कि ये आउटलेट देखिए 2 लाख का एड्स लगा के ये 6 लाख कमा रहा है। तो 6 लाख में मैं ये समझ ही नहीं पाई कि 2 लाख का एड्स तो उसका जा ही रहा है, प्लस 6 लाख में राशन भी जा रहा होगा, मेहनत भी जा रहा होगा, कितना उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा इस सब चीज़ के लिए, राशन के लिए। कि हाँ, तुरंत अभी क्या हो रहा था, मेरे जितने भी ऑर्डर्स आ रहे थे ना, सब पे एड्स, कुछ 2-3 पे एड्स नहीं, शुरू से स्टार्टिंग से नहीं लगाई हूँ मैं, जो नए वाले आउटलेट है वो सब पे। बाकी जो भी था ना, सब पे एड्स अच्छे रन कर रहे थे। लिट्टी किंग पे मैंने एड्स लगाया तब नो डाउट मतलब ऑर्डर इंक्रीज हुए, और वो चीज़ को हम समझ नहीं पाए कि ये जोमेटो अपने लिए एड्स लगवा रहा है, ना कि मेरे लिए एड्स लगवा रहा है। ठीक है, पहले लिट्टी किंग में स्टार्टिंग में कोई एड्स नहीं लगाई थी दोस्तों, कोई एड्स नहीं। ऑफ़र मात्र 50 रुपये में दे रही थी उसे, 700 के खरीदी पे 50 रुपये का ऑफ ऐसे था। और फिर भी मेरे ऑर्डर्स इतने आते थे, वीकली मेरा पे आउट एक आउटलेट से 20,000 होता था। ठीक है, इस तरह से होता था। वो लिट्टी किंग से सिर्फ 20,000 का पर वीक का मेरा पे आउट होता था। बहुत अच्छा जा रहा था, अच्छा जा रहा था। फिर ये शुभम मैम आई, मैनिपुलेट की इतना ज़्यादा, मैंने एड्स लगवाए। अब मुझे उसी तरह से फिर से काम करना है, भले थोड़ा प्राइस मैं कम रखूं, लेकिन मुझे काम उसी तरह से करना है कि मेरे ऑर्डर्स बढ़े। ठीक है, मेहनत कम लगे। अभी मैं रिलैक्स होके, मन को शांत करके ऐसे ही काम कर रही हूँ बिना एड्स के। भले दिन में 10-12 ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो हो गए हैं कि हाँ ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। ऑर्डर्स आ रहे हैं, और बंद करने का मेन रीज़न यही था। और हमारे पास रिपीटेड कस्टमर का बेस भी है, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड कस्टमर का बेस नहीं है। जोमेटो में अभी इतना 1.5 साल हो चुका है, रिपीटेड कस्टमर का तो अच्छा खासा बेस है अभी। ठीक है, अभी देखिए एक 5 स्टार रेटिंग आया रविंद्र जी का, जिन्होंने फर्स्ट ऑर्डर किया था हमारे पास से। और जब रेटिंग आता है तो कितना खुशी होता है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनका क्लाउड किचन है। अभी देखिए राइडर आ चुके हैं, और इस ब्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे सभी को। 1930 कैसा है ऑर्डर का फ्लो? बहुत घटिया है, बहुत घटिया है। कहाँ से आए आपको मालूम भी नहीं होगा। कहाँ से? शेखपुरा से आए, पटना जेडी में कॉलेज। हाँ, इतना हमको गुस्सा चढ़ा कोई अगर रात रहता है ना तो हम पक्का हम कैंसिल कर देते हैं। टारगेट नहीं पूरा हुआ आपका? नहीं। कितना टारगेट है अभी बाकी? अभी 4 तो चाहिए, 8 हो चाहिए। नहीं होगा।